कुछ मेहमान होते हैं ना, जबरदस्ती आपके गले पड़ जाते हैं। ये भी वैसे वाले मेहमान हैं हमारे। बातें क्या बना रहा है? तमें तो सीधा सीने में गोली मार, सारा खेल खत्म। मजा तो तब आएगा जब तेरा ये गंदा खून धीरे धीरे तेरे बॉडी से बहेगा। अरे दादा, अपना लल्ला कहाँ चला गया? काका सोच के भी बड़े घर में भेजे थे अपने बिटुआ को, ही बड़े लोग खा गए अपने बिटुआ को। बिटुआ कहाँ चला गया? शकुंतला, शकुंतला, ये रोने का नाटक बंद कर। जैसे हम सब लगे हैं ना कबीर को ढूंढने में। अगर तुझे सच में फिक्र है तो जाकर ढूंढ। तेरे यहाँ बैठकर रोने से कबीर आ जाएगा। अब अच्छे से जानते हैं, अब हमको ही घर से बाहर निकालना चाहती है ना, ताकि हमको पता ना चले कि आप अपने बिटवा के साथ क्या किए। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारा बिटवा नहीं मिल जाता। ठीक है, रोती रहे। कौन दिमाग खपाए इसके साथ। अरे बिटवा! कबीर को ढूंढने में सूरज की मदद कीजिएगा माँ। भले ही कबीर के इस घर में आने से मेरे दिल पर और मेरे आत्मसम्मान पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसे मैं शायद कभी ना भूल पाऊं। पर मैं नहीं चाहती कि कबीर के साथ कुछ भी गलत हो। मेरा सूरज भी कितना बदल गया है ना माँ। जिस कबीर की वजह से उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, उसी को ढूंढने के लिए वो रात भर शहर का चक्कर काट रहा है। उसके अंदर ये बदलाव लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है माँ। मेरे बच्चे पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा माँ। बुरी आदतों और बुरी ताकतों से मेरे सूरज को हमेशा बचाए रखिएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा कबीर? कौन बचाएगा? फाइनली 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 कबीर नाम का कांटा मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मच्छन के हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने इस आइडिया को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था। I should have done it sooner. कबीर तू तो गया कबीर। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बोला ना इस मेहमान की अच्छी खातिरदारी करनी है। इसकी तो हिम्मत मत हारो कबीर, बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत दर्द हो रहा है केसर, मुझसे नहीं हो पाएगा। हिम्मत मत हारो कबीर, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर तब तक तुम्हें लड़ना होगा, अपनी खातिर, मेरी खातिर, हमारी दोस्ती के खातिर। हमसे नहीं हो पाएगा केसर, हमारा शरीर जवाब दे चुका, हम और नहीं लड़ पाएंगे। तुम्हें लड़ना होगा और हम ये कर सकते हैं, हम जरूर लड़ेंगे। तुम हौसला मत हारो, ठीक है? तुम्हें मेरी कसम है, हिम्मत मत हारना, ठीक है कबीर? हौसला मत हारना, हिम्मत मत हारना।
ए, भी वो मुस्कुरा रहा है। इतनी मार खाने के बाद भी तेरी मुस्कुराहट गई नहीं। जब तक केसर हमारे साथ है हम मुस्कुराते रहेंगे। अच्छा। हेलो मच्छर। आगे सर। कबीर से बात हुई तुम्हारी? पता चला वो कहाँ है? नहीं, उसका फोन लगातार ऑफ आ रहा है, इसलिए मैं और जिगनी हमारे हर अड्डे पे जा जाकर चेक कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे अकेला बैठा हो। ठीक है, तुम्हें जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताना। हाँ चल। रात के 1 बज गए, पता नहीं कहाँ होगा कबीर। Yeah, okay. Let me know as soon as possible. कबीर के बारे में कुछ पता चला? Not yet, केसर। मैं आता हूँ। कबीर फोन उठाओ। शराब पे क्या आए हैं सूरज? अरे वो एक्चुअली मैं कबीर को ढूंढने एक बार में चला गया था। ऐसी लो क्लास जगहों पर बैठता है वो, वहीं की स्मेल आ रही होगी। अभी भी फोन बंद है। लास्ट सीन भी दोपहर का है। कहाँ हो तुम कबीर? कबीर, अंश, कबीर मिला क्या? कुछ पता नहीं चल रहा यार। उधर आरती भी बहुत परेशान है। आई थिंक हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए अब। मैं और कॉल करके आता हूँ। भैया, गाड़ी पे इतना कीचड़ कैसे लगा? सूरत की सड़कें तो बहुत साफ है। पता नहीं केसर बहन, सूरज साहब शहर से बाहर गए होंगे शायद। कबीर को ढूंढने ऐसी कौन सी जगह गए थे सूरज कि कार और जूतों में इतनी गंदगी लग गई? जिसने अपने दादा और माँ को खतरे में डाल दिया, वो कबीर के लिए कैसे इतना वरीड हो सकता है? कबीर को ढूंढने में मैं भी हेल्प करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गंदगी उनकी नीयत में हो? तो क्या उन्होंने खुद ही? मुझे पूरा शक है कि कबीर को सूरज ने गायब करवाया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हवन वाले दिन भी सूरज ने यही किया था। वो शहर के बाहर चले गए थे ताकि हवन ना हो पाए, और फिर कल उन्होंने खुद कबीर को ढूंढने की, हेल्प करने की बात की, और उसके बाद से उनका अजीब बिहेवियर, मुझे पक्का फील हो रहा है कि मेरा शक सही है। भरोसा तो हमें भी नहीं है सूरज पर। वो नफरत में अंधा होकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने कबीर को कहाँ छुपाया होगा? अगर हमें कल रात की सूरज की मोबाइल की लोकेशन मिल जाए या किसी तरह उनकी गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज। अरे डीआईजी अंकल हेल्प कर सकते हैं। मैं अभी पता लगवाती हूँ और जैसे ही मुझे लोकेशन मिलेगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तुम लोग तैयार रहना। कबीर को ढूंढने के लिए तो हम आकाश पाताल एक कर देंगे केसर। तुम सिर्फ जल्दी पता करवाओ कि जाना कहाँ है। बाबूजी, थोड़ो जमी लो ने।
जो कुछ हो सकता है वो सब हम कर रहे हैं, पर ऐसे खाना पीना छोड़ देना तो इलाज नहीं है ना। आप ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो बाकी सबका हौसला भी टूट जाएगा। मैं सब नहीं जानता लीला, और अंबिका वो मैं जानता हूँ तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर जब तक कभी नहीं आएगा मैं अपने गले से एक भी निवाला नीचे नहीं उतारूंगा, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। वैसे अम्बे माँ जो करती हैं अच्छे के लिए करती हैं, ये बात कितनी सच है जिनल भाभी। अरे कबीर गायब हो गया ना, मैं तो बार बार बस एक ही बात बना रही हूँ, ना मिले तो और भी अच्छा। ऐसे मत बोल हेतल, तूने देखा ना आज कितनी मुश्किल से शकुंतला को घर भेजा है। अरे नाटक कर रही है वो, एक नंबर की नौटंकीबाज है। नोटों की गड्डी देखती ना, कबीर क्या खुद का भी नाम भूल जाएगी वो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कबीर गया तो गया कहाँ। वैसे एक बात कहूँ जिनल भाभी, मुझे क्या लगता है ना, कबीर के गायब होने में सूरज का हाथ है। क्या? तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे कबीर जब से इस घर में आया है, सूरज बेचारा कितना परेशान हो गया है। और इतना ही नहीं, आजकल जिस तरह केसर सूरज और अंबिका भाभी के साथ बर्ताव कर रही है ना, सूरज से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या कह रही है तू? हमें लगता है आप कभी कुछ गौर ही नहीं करती हैं। कैसे केसर पहले हर वक्त मासू 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 करके पीछे पीछे घूमती रहती थी, पर अब तो अंबिका भाभी की कोई बात नहीं मानती है। पहले चाबी मासू के हाथ में थी, इसलिए हर वक्त मासू मासू कहकर उनके पीछे मंडराती थी, और अब मासू से ज्यादा बापूजी की चिंता है। तभी तो उनको खुश करने के लिए कबीर को इस घर का हिस्सा बनाने पर तुली हुई है वो। हेतल, तू भी ना कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी लगा रही है। आपको भी लगानी चाहिए जिनल भाभी। याद है आपको कैसे आपके सामने केसर अंश को इंडिविजुअल बनने, काम पर जाने के लिए राय दे रही थी? जिनल भाभी, मुझे तो इस घर के दोनों असली बेटों के लिए बहुत डर लग रहा है। कहीं केसर इन दोनों का ही पत्ता ना साफ कर दे। ऐसी अशुभ बात मत बोलिए बापूजी, प्लीज। ये कैसी जिद है नारायण? ऐसे तो आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ने दो लीला, और कबीर के वापस लौटने तक मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। बस कह दिया तो कह दिया मैंने। बापूजी, वैसे तो मैं ये आपके लिए लाई थी, पर अब आपकी इच्छा मेरी भी जिद है। अब मैं कबीर को घर वापस लेकर ही आऊंगी, और जब तक वो नहीं मिलेगा मैं भी नहीं लौटूंगी। आपको आपका पोता लौटाऊंगी मैं, ये मेरा वादा है आपसे बापूजी। तो अब खुद को डिटेक्टिव समझ रही हो? गुड, ढूंढो ढूंढो, ऑल द बेस्ट केसर। लेकिन कबीर की काया मिलना तो दूर, उसकी छाया भी नहीं मिलेगी तुम्हें। बस कोई रास्ता मिल जाए, कोई एक क्लू। लोकेशन एंड सीसीटीवी फुटेज फाउंड। आज रात का खाना हम सब साथ में खाएंगे। कहाँ हो तुम कबीर? बाएं हाथ पे केसर, यहाँ से बाएं लो। ठीक है। और कितनी देर मच्छन? आधा घंटा। पर ये कौन सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद डीआईजी सर ने वो लोकेशन ट्रैक करके भेजी है।
जहाँ कल रात को सूरज का फोन मौजूद था। सूरज से इतनी दूर? अगर मेरा शक सही निकला तो कबीर हमें वहीं मिलेगा। अम्बे माँ, बस कबीर ठीक हो। बापूजी, मैं कबीर को लाकर ही रहूंगी। अब आपकी इच्छा मेरी जिद है बापूजी। मैं हूं शेरलॉक होम्स, द ग्रेट डिटेक्टिव। तुम्हारे भरोसे रहे केसर, तो बापूजी को इस जन्म में खाना भी नसीब नहीं होने वाला। यू टर्न, आगे से यू टर्न लो प्लीज, जल्दी करो केसर, हमें बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ केसर, गाड़ी का रोक दी? अरे भगाओ ना। ये तो कबीर की बाइक है। कबीर की बाइक? ये तो कबीर का है। मतलब कबीर भी यहीं कहीं है। जल्दी करो केसर, कहीं हमें बहुत देर ना हो जाए। बोरिंग। ये गेम अब बोरिंग हो गया है। इट्स टाइम टू एंड इट। सुन, स्लो गेम खेलते खेलते थक गया हूं मैं। बहुत तड़पा लिया हमारे मेहमान को। अब एक काम कर, कबीर को गोली मार के उसकी लाइफ का दी एंड कर दे। और हाँ, उसकी बॉडी को ऐसी जगह गाड़ देना जहां से पुलिस क्या आर्मी भी उसका पता ना लगा पाए। ठीक है भाई साहब, आपकी सारी बात मेरे भेजे में उतर गई है। आज ही इसका गेम ओवर कर देता हूँ। अबे सुपरस्टार, तू किसकी पूजा करता है? जिसकी भी करता है याद कर ले, क्योंकि यमदूत आने वाला है तेरे लिए। रुक। मारने से पहले ये सोच ले, इसकी बॉडी को कहाँ दफनाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी देर में तो सारा खून बह जाएगा इसका, और सफाई भी हमें करनी पड़ेगी। बात तो सही है। चल जिगनी, जल्दी चल। अच्छा जिगनी रुको, सीसीटीवी फुटेज में यही लास्ट लोकेशन है। पर केसर कैसे ढूंढेंगे? कहाँ जाएंगे? किससे पता करेंगे? यहाँ दो रास्ते, एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है। हम कहाँ जाएंगे अभी? जल्दी बताओ क्या करें? अम्बे माँ, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। अच्छा एक काम करो, तुम जिगनी के साथ यहाँ जाओ, अब मैं वहाँ जाके देखती हूँ। अकेली? अभी ये सब सोचने का समय नहीं है जिगनी, जल्दी जाओ। चल। अमीर! कबीर! अमीर! 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 यहाँ भी नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी बॉडी को जंगल में गाड़ देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं लगे। अबे पुलिस के पास सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, सुनते सुनते हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। कुछ सॉलिड सोचते हैं। कहाँ हो सकता है कबीर? मिला क्या? नहीं यार, न जाने कहाँ चला गया हमारा कबीर। पता नहीं किस हाल में होगा। और कोशिश करते हैं, चल कहीं देखते हैं। आ।
डीआईजी अंकल ने तो यहीं की लोकेशन दी थी, पर कबीर तो कहीं भी नहीं है। सारी फैक्ट्रीज में देख लिया मैंने। कहाँ होगा वो? रास्ता दिखाइए हमने माँ। कबीर कहाँ है? सूरज साहब शहर से बाहर गए होंगे शायद। आपने रास्ता दिखा दिया हमने माँ। आई होप कबीर यही हो। ये रास्ता दिखा दिया। एक काम करते हैं, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जगह जगह गड्ढे में गाड़ देते हैं, ताकि पुलिस वाले को इसकी पूरी बॉडी ना मिले। ये एकदम सही आइडिया है। चल। हाँ मेहमान साहब, कोई आखिरी इच्छा आपकी? क्योंकि टाइम हो गया आपका। कबीर कहाँ हो तुम?